कोरिया का इतिहास निचले पुरापाषाण युग से मिलता है, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप और मंचूरियन में सबसे पहले ज्ञात मानव गतिविधियां लगभग 5 लाख साल पहले हुई थी। नवपाषाण काल 6000 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ, जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास मिट्टी के बर्तनों के आगमन पर प्रकाश डाला गया। 2000 ईसा पूर्व तक कांस्य युग शुरू हो गया था। उसके बाद 700 ईसा पूर्व के आसपास लोह युग शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि द हिस्ट्री ऑफ कोरिया के अनुसार पुरापाषाण कालीन लोग वर्तमान कोरियाई लोगों के प्रत्यक्ष पूर्वज नहीं हैं, लेकिन उनके प्रत्यक्ष पूर्वज लगभग 2000 ईसा पूर्व के नवपाषाण कालीन लोग होने का अनुमान है। पौराणिक सैमगुक युसा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी मंचूरियन में गोजोसियन साम्राज्य की स्थापना का वर्णन करता है, जबकि गोजोसियन की सटीक उत्पत्ति अटकलें बनी हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कोरियाई प्रायद्वीप और मंचूरियन पर इसके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। दक्षिणी कोरिया में जिन राज्यों का उदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, 2री शताब्दी ईसा के अंत तक विमन जोशियन ने गीजा जोशियन का स्थान ले लिया और बाद में चीन के हान राजवंश के सामने झुक गए। इससे प्रोटो 3 किंगडम काल की शुरुआत हुई, जो निरंतर युद्ध द्वारा चिन्हित उथल पुथल वाला युग था। कोरिया के 3 साम्राज्यों, जिनमें गोगुर्यो, बैकजे और सिला शामिल थे, ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से प्रायद्वीप और मंचूरियन पर हावी होना शुरू कर दिया। 676 ईस्वी में सिल्ला के एकीकरण ने त्रिपक्षीय शासन का अंत कर दिया। इसके तुरंत बाद 698 में किंगो ने पूर्व गोगुरियो क्षेत्र में बल्हे की स्थापना की, जिससे उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की अवधि 698 से 926 की शुरुआत हुई, जहां बल्हे और सिला सह अस्तित्व में थे। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिला का बाद के 3 राज्यों 892 से 936 में विघटन देखा गया, जो अंततः वांग जियोंग के गोरियो राजवंश के तहत एकीकृत हो गया। समवर्ती रूप से बल्हे खितान के नेतृत्व वाले लियाओ राजवंश में गिर गया, जिसके अवशेष अंतिम ताज राजकुमार सहित गोरियो में एकीकृत हो गए। गोरियो युग को कानूनों के संहिताकरण, एक संरचित सिविल सेवा प्रणाली और एक समृद्ध बौद्ध प्रभावित संस्कृति द्वारा चिन्हित किया गया था। हालांकि 13वीं शताब्दी तक मंगोल आक्रमणों ने गोरियो को मंगोल साम्राज्य और चीन के युआन राजवंश के प्रभाव में ला दिया था। गोरियो राजवंश के खिलाफ एक सफल तख्तापलट के बाद जनरल सियोंग ने 1392 में जोशियन राजवंश की स्थापना की। जोशियन युग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, विशेष रूप से राजा सेजोंग द ग्रेट के तहत, जिन्होंने कई सुधार पेश किए और कोरियाई वर्णमाला हंगुल का निर्माण किया। हालांकि 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में विदेशी आक्रमण और आंतरिक कलह, विशेष रूप से कोरिया पर जापानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। मिंग चीन की मदद से इन आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने के बावजूद दोनों देशों को व्यापक क्षति हुई। इसके बाद जोशियन राजवंश तेजी से अलगाववादी बन गया, जिसकी परिणति 19वीं सदी में हुई, जब कोरिया आधुनिकीकरण के लिए अनिच्छुक था। उसे यूरोपीय शक्तियों के साथ असमान संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। गिरावट की यह अवधि अंततः कोरियाई साम्राज्य की स्थापना की ओर ले गई, जो तेजी से आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधार का एक संक्षिप्त युग था। फिर भी 1910 तक कोरिया एक जापानी उपनिवेश बन गया था। यह स्थिति 1945 तक बनी रहेगी। जापानी शासन के खिलाफ कोरियाई प्रतिरोध 1919 के व्यापक 1 मार्च आंदोलन के साथ चरम पर पहुंच गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में मित्र राष्ट्रों ने कोरिया को सोवियत संघ की देखरेख में एक उत्तरी क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की देखरेख में एक दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित कर दिया। यह विभाजन 1948 में उत्तर और दक्षिण कोरिया की स्थापना के साथ मजबूत हुआ। 1950 में उत्तर कोरिया के किम इल सुंग द्वारा शुरू किए गए कोरियाई युद्ध ने कम्युनिस्ट शासन के तहत प्रायद्वीप को फिर से एकजुट करने की मांग की। 1953 में युद्ध विराम समाप्त होने के बावजूद युद्ध का प्रभाव आज भी बना हुआ है। दक्षिण कोरिया में महत्वपूर्ण लोकतांत्रिकरण और आर्थिक विकास हुआ और उसे विकसित पश्चिमी देशों के बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके विपरीत किम परिवार के अधिनायकवादी शासन के तहत उत्तर कोरिया आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण और विदेशी सहायता पर निर्भर बना हुआ है। अगले भाग में हम जानेंगे कोरिया का पुरापाषाण काल। धन्यवाद।